आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने आपसे कहा था कि भारत SU-57 की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकता है और भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल संजीव कपूर सर ने भी यही कहा था कि भारत के लिए लिमिटेड नंबर्स में ही सही पर SU-57 लेना इस समय सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। और उस रिपोर्ट के तकरीबन 11 से 12 घंटे बाद ही CNBC टीवी 18 की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट सामने रखी गई है जिसने बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है। यानी वो चीजें जिन्हें हम सिर्फ एक परिकल्पना मान के चल रहे थे कि भारत कंसीडर कर सकता है, भारत ने कर लिया है। जी हाँ, CNBC टीवी 18 के रिपोर्ट में कंफर्म कर दिया गया है कि भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रशिया के प्रपोजल को मान चुकी है और वो अब SU-57 के साथ जो अपॉर्चुनिटीज है, जो उसके साथ आने वाली टेक्नोलॉजी है, उनको ऑलरेडी इवेलुएट कर रही है। और अगर यहाँ पर सब कुछ भारत के हित में रहा तो ये डील फाइनलाइज होने के बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और हम ये भी बताएंगे कि कैसे राफेल ने इस बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को अपने आप ही बाहर कर लिया है। यूं कह ले कैसे फ्रांस ने अपने ही पैर पर एक बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है और उसके चक्कर में फ्रांस से एक बड़ी डील जो संभावित हो सकती थी वो दूर जा सकती है। आइए जानते हैं पूरा मामला। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर CNBC टीवी 18 की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय इस समय रशियन प्रपोजल को इवेलुएट कर रहा है, जहां पर SU-57E जो कि SU-57 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, इसके खरीद को लेकर बात की गई है। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट बताई जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कुछ नंबर में जो बने बनाए SU-57 है इनको कंसीडर कर रही है और कुछ नंबर में जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये भारत में बनाए जाएंगे ताकि भारत के रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस टैकल किए जा सके। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो SU-57 की डील है इसमें शायद आपको तेजी तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक चाइनीज गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियली इस चीज को एक्नॉलेज ना करे कि उन्हें J-35 मिलने वाले हैं। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने इस चीज को एक्नॉलेज कर लिया है कि J-35 उनको मिलने वाले हैं, तो भारत की तरफ से स्वाभाविक था कोई प्रतिक्रिया आना, क्योंकि हम सब जानते हैं और हमने कल की वीडियो में कहा भी था राफेल निसंदेह एक काफी कैपेबल एयरक्राफ्ट है इस पूरे इलाके में। लेकिन यहाँ पर एक भी एयरक्राफ्ट अगर राफेल के अगेंस्ट में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार टेक्नोलॉजी के साथ आता है तो राफेल के लिए स्थिति इतना आसान नहीं होगी और अभी विरूपाक्ष रडार हमारा कुछ समय की दूरी पर है। तो ऐसे में भारत को एक ऐसे ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए जो इस संभावित खतरे से निपटने में सक्षम हो और ये चीजें अब SU-57 के साथ देखने को मिल सकती हैं। इनिशियल रिपोर्ट ये क्लेम कर रही है कि रशिया का प्रपोजल है कि कुछ एयरक्राफ्ट जो है बनने बनाए भारत को सप्लाई किए जाएंगे फुल सोर्स कोड के साथ और बाकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है नासिक प्लांट में एशियल की वो होती हमें दिखाई पड़ेगी। नासिक प्लांट वही प्लांट है जहां पर भारत की तरफ से जो Su-30 MKI जेट्स का लाइसेंस प्रोडक्शन है वो किया जाता है, जो कि 260 से ज्यादा की संख्या में भारतीय वायुसेना की सर्विस में है। अगर मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये इंडिकेट किया है कि वो भारतीय वायुसेना के संपर्क में है और भारतीय वायुसेना ने भी ऑफसेल परचेज के लिए हरी झंडी लगभग दे दी है। और आपको पता ही है कि इस समय 3 ही ऑप्शन है जिनकी तरफ भारत जा सकता है। पहला है राफेल फाइटर, जिसके बारे में इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फ्रांस ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। दूसरा है F-35 लाइटनिंग 2 जो अपने ही सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से परेशान है और आपने वो रिपोर्ट तो सुन ही ली होगी जहां पर यूके ने कंफर्म कर दिया है कि F-35 लाइटनिंग 2 में जो मीटियोर का इंटीग्रेशन है वो और लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है F-35 से जुड़ी जो अभी तक रेक्टिफाई नहीं हो पाई है। और भी दूसरे चैलेंजेस हैं जिनका सामना इस समय F-35 कर रहा है। खासकर US एयरफोर्स ने जो फ्रंट लैंडिंग गियर्स है उनको लेकर चिंता जताई है और इस समय उसको सुरक्षित करने का जो अध्ययन वर्क है या अध्ययन का कार्य है वो चालू किया गया है। खैर वो तो बात की बात है। अगर मीडिया संस्थान की बात करें तो आने वाले भविष्य में यहाँ पर बताया जा सकता है कि 4 से जो 6 हफ्ते होने वाले हैं ये काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि संभावित है कि इसमें हमें कोई बड़ी रिपोर्ट देखने को मिले। अब भारत की तरफ से नंबर्स तो क्लियर नहीं किए गए हैं और अभी शायद किए भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ मीडिया के हवाले से बात चल रही है। भारत सरकार ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है। लेकिन अगर हम प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों की बात करें और भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों की बात करें तो उनका दावा है कि इनिशियली भारत की तरफ से 2 से 3 स्क्वाड्रन जिसमें 36 से लेकर 54 फाइटर्स हो सकते हैं ये कंसीडर किए जा रहे हैं और इन्हीं का जो निर्माण है वो भारत में होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ 54 फाइटर के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी? ये अपने आप में काफी संदेहप्रद बात है, लेकिन देखते हैं आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि कॉन्फिडेंस के पीछे की एक वजह भी है। एक बार चलिए मान लेते हम कोई नया फाइटर लेते जिसका भारत से अभी तक कोई संबंध नहीं रहा या जिस कंपनी का भारत से अभी तक कोई संबंध नहीं रहा, तो मुझे सेंस बनाती है कि कोई भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर इनको भारत में क्यों बनाएगा। लेकिन जहां तक बात रही रोस्टेक कॉर्पोरेशन की या खासकर सुखोई कॉर्पोरेशन की, तो ऑलरेडी भारत में SU-30 MKI की जो प्रोडक्शन लाइन है वो एक्टिव है।
ना सिर्फ एक्टिव है बल्कि वहां पर 200 से ज्यादा जो फाइटर जेट्स है वो बनाए जा चुके हैं। और रशिया ने कंफर्म भी कर दिया है कि 70% से ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कंपैटिबल है SU-57 के लिए, यानी कि बहुत मेजर मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रशिया ने तो अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन के पीछे का उद्देश्य रशिया का सिर्फ भारत की जरूरतें पूरा करना नहीं है, बल्कि रशिया की जो एक्सपोर्ट नीड्स हैं ये भी इसी प्रोडक्शन लाइन की सहायता से पूरी की जाएंगी। खैर, सबसे बड़ा डील जो इस चीज को मजबूत कर रही है, या सबसे बड़ा ऐसा फैक्ट जो इस डील को मजबूत कर रहा है, वो है सोर्स कोड का मिलना। जी हाँ, रशिया ने क्लियर कर दिया है कि भारत के पास SU-57 का फुल कंट्रोल होगा। भारत अपने मर्जी मुताबिक कस्टमाइजेशन करे, इंडिजिनस सिस्टम का इंटीग्रेशन करे। और अगर हम बात करें भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट की, तो वो भी वही मानते हैं कि कुछ 3 से 4 पॉइंट है जिनको अगर कंसीडर कर लिया जाता है रूस की तरफ से, तो SU-57 भारत के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन होने वाला है। और अगर हम उन 3 से 4 पॉइंट्स की बात करें, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो रूस की तरफ से हमें मिलनी चाहिए वो था गैलियम नाइट्राइड बेस्ड इंडियन एसा रडार का एक्सेस। जी हाँ, जैसे कि हमारा विरूपाक्ष रडार है, ये सुखोई 57 में अगर लग जाता है तो ये इसकी कैपेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। दूसरा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, ये भी अगर इसमें ऐड हो जाती है तो SU-57 की लेथैलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा मम्टी यानी मैन अनमैन टीविंग और कैट्स फैमिली से इसका संबंध, अगर SU-57 का इंक्लूजन कैट्स फैमिली से हो जाता है तो फिर इसकी कैपेबिलिटी भी काफी बढ़ेगी। इसके अलावा जो AL-51 इंजन है, इसकी भारत में असेंबली और वो भी इंडियन कंटेंट के साथ। अब इस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निस्संदेह भारत के लिए ये एडवांटेजेस पोजीशन होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, गांडीव और अस्त्र फैमिली की जो मिसाइल है, इसके अलावा एंटी रेडिएशन मिसाइल जो भारत में बनाई गई है, इनका इंक्लूजन। अब क्योंकि रशिया सोर्स कोड ऑफर कर रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि रशिया ने सोच समझ के ही ऐसा किया होगा और रूस को ये बात पता होगी कि भारत इसमें क्या क्या करने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे जो हमें टैकल करने हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रांस की, कि फ्रांस ने कैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। हाल ही में फ्रांस से एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर फ्रांस भारत को सोर्स कोड देने के लिए तैयार है। लेकिन रुकिए रुकिए, अगर आपको लगता है कि फॉलो ऑन ऑर्डर्स पे हमें ये मिल जाएंगे या सिर्फ 35-40 एयरक्राफ्ट पे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। फ्रांस ने कहा कि अगर भारत की तरफ से सिग्निफिकेंट नंबर्स, अब उन सिग्निफिकेंट नंबर को उन्होंने टिप्पणी तो नहीं करी है, लेकिन अगर हम 2022-23 की रिपोर्ट माने तो ये सिग्निफिकेंट नंबर उनके हिसाब से 80+ थे। अगर इनका ऑर्डर मिलता है तो फ्रांस भारत को सोर्स कोड देने के लिए तैयार है। अब आप कहेंगे फ्रांस ने तो अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, सेपरेट जो वेपन प्रोग्राम है इनके लिए हमें बार बार नेगोशिएशन करना पड़ेगा, बार बार मंजूरी लेनी होगी, और उसके बाद ये जो हाई कॉस्ट है और इंटीग्रेशन कॉस्ट है ये भारत को फिर झेलनी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर फ्रांस अपने पक्ष को खुद कमजोर कर रहा है और यहाँ पर SU-57 के चांसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अब SU-57 आएगा? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।